मेरे प्रिय दर्शकों, राधे राधे। आप सुन रहे हैं हमारी रचना अमर कथा श्री हरिमाया चरित। और अब मैं आपको गीता कांड सुना रहा हूँ, जो हमारी इस महारचना का 7वां अध्याय है और भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से कही हुई गीता का हिंदी अनुवाद है कविता में। आप इसे जरूर सुने और इस पितृपक्ष में सुनने से आपको महान लाभ होगा। बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन दिनों में गीता का पाठ, गीता का स्तुति और गीता के वचनों को हम यदि आत्मसात करते हैं तो हमें बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। भगवान ने ज्ञान योग के विषय में अर्जुन को बताया था। मैं पिछले एपिसोडों में आपको बता चुका हूँ। अब हम कर्म योग की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बहु प्रकार यह विषय कही, ज्ञान योग के हेतु, कर्म योग के विषय अब सुनु अर्जुन बुद्धि चेतु। कि अर्जुन, बहुत प्रकार से मैंने ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा। अर्जुन, अब तू शुद्ध बुद्धि के द्वारा कर्म योग के विषय में सुन। यही विषय ते बुद्धि युक्ति हुई, तू कर्म बंधन त्यागी है, फल रूप दोष कतहु नहीं, यह बीज कबहुन नासी है, यही कर्म योग सुधर्म की, यही कर्म योग सुधर्म की, करी साधना थोड़ी सही, साधक बनई निर्भय सदा, जीवन मरण भय ना रही, साधक बनई निर्भय सदा। भगवान कहने लगे, इस विषय से बुद्धि युक्त होकर तू कर्म के बंधन का त्याग करेगा। क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो कर्म के बंधनों का तू त्याग कर देगा। अब यह ऐसा बीज है जो कभी भी नाश नहीं होता और कर्म फल का दोष भी प्राप्त नहीं होता। जो भी साधक इस सुंदर धर्म कर्मयोग की थोड़ी सी मात्रा में भी सच्ची साधना कर लेता है, वो निर्भय रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अब और उसे जीवन और मरण का भी भय खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं, ये है जो जिस विषय में भगवान बताना चाहते हैं वही आप लोग सुनिए। यही योग में दृढ़ भावना, निष्काम कर्म प्रधान है। जिस कर्म में हम निष्काम हों कि काम का जो परिणाम होगा वो सब भगवान को समर्पित होता चले, वो है निष्काम कर्म। हम कर्म तो करेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, मन लगा के करेंगे, अच्छे अच्छे करेंगे, लेकिन परिणाम भगवान के हाथों में सौंपते चलेंगे कि जो तुम चाहो वही हो। ये है निष्काम। यही योग में दृढ़ भावना, निष्काम कर्म प्रधान है। बुद्धि शुद्धि करी जानहु इसे, बुद्धि शुद्धि करी जानहु इसे, यहाँ आंतरिक विज्ञान है। अंतःकरण स्वाधीन करी, परिपूर्ण हो सब ओर ते, यही कर्म योग ही पथ चलऊ, यही कर्म योग ही पथ चलऊ। आसक्ति बंधन तोड़ते, यही कर्म योग ही पथ चलऊ।
भगवान कहने लगे, इस योग में दृढ़ भावना के साथ ये सर्वोपरि है कि किए गए कर्म निष्काम भाव से हों। अर्जुन, इसे शुद्ध बुद्धि के द्वारा जानो, क्योंकि ये एक आंतरिक विज्ञान है। अपने अंतःकरण को स्वाधीन करके अपने आप में परिपूर्ण हो जाओ और आसक्त के सभी बंधनों से मुक्त होकर इस कर्म योग के पथ पर चल पड़ो। आसक्त के बंधनों से मुक्त होकर। हे तात, नित कर्म कर नाही सदा, अधिकार तुमरा तात है, ना कर्म फल इच्छा करहु, जो नित्य ही अज्ञात है, फल हेतु करहु न कर्म को, फल हेतु करहु न कर्म को, जो नित्य प्रेष ही कामना, नित कर्म सृजहु प्रसन्न मन, नित कर्म सृजहु प्रसन्न मन, मन मानी हरि आराधना, नित कर्म सृजहु प्रसन्न मन। भगवान कहने लगे, हे तात अर्जुन, नित्य और सदा ही तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है। उस कर्म फल की इच्छा न करो जिसका तुम्हें कोई पता नहीं है कि क्या होगा। फल पाने की इच्छा से कर्म बिल्कुल न करो, और वो यदि तुम ऐसा करोगे तो नित्य ही तुम्हें वो कामनाओं में भटकाता रहेगा। कैसा मैंने कार्य किया था उसका ये हमको मिलेगा। आजकल ही देखो, किसानों ने कितनी मेहनत की, फसल होगी अच्छी अच्छी सा, लेकिन किसको पता था कि वो विधाता क्या चाहता है। असंख्य मतलब लाखों करोड़ों के लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। क्या कर सकते हैं, क्योंकि कर्म तो किया। अब उसमें यदि हम आसक्ति बनाए रखें तो हमको और अधिक दुख होगा, और अधिक दुख होगा। इसलिए कर्म करते चलो और सब कुछ भगवान पे छोड़ते चलो। ये है, तब हमें दुख कम प्राप्त होगा। सदैव प्रसन्न मन से ईश्वर की आराधना मानकर कार्य करो, ऐसा भगवान कहने लगे अर्जुन से। सीधी सीधी समान बुद्धि, त्यागी कामना भोग, सिद्धि असिद्धि समान बुद्धि, त्यागी कामना भोग, कर्म बनई कर्तव्यमय, अस समत्व सूचि योग, कर्म बनई कर्तव्यमय, अस समत्व सूचि योग। भगवान कहने लगे, कामना और भोगों को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि को समान देखने वाली बुद्धि ही कर्म को कर्तव्यमय बनाती है, और यही समत्व योग है। समत्व योग कि जो हमारा सिद्धि और असिद्धि के बीच में जो सम है, होगा या नहीं होगा, परिणाम क्या होगा, इसके बीच में हम चलते हैं, जो अपना कार्य करते हैं ईश्वर की आराधना मानते हुए, तो वही है समत्व योग, वही है निष्काम कर्म योग। यह समत्व रूप ही बुद्धि योगा, प्रथा पुत्र तुमरे हित होगा, समबुद्धि युक्ति जिन जानी, पावहि मुक्ति परम पद प्राणी, पावहि मुक्ति परम पद प्राणी। भगवान कहने लगे, हे प्रथापुत्र अर्जुन, यही समत्व रूपी बुद्धि योग तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी।
जिन लोगों ने भी इस संबुद्ध योग के उपाय को जान लिया है वो प्राणी इस संसार से मुक्त हो गया। पाप पुण्य त्याग ही यही लोका, पाप पुण्य त्याग ही यही लोका, मुक्त हुई बंधन सुख शोका। जन्म रूप बंधन बिलगाई, जन्म रूप बंधन बिलगाई, पामहि निर्विकार पद भाई। ऐसे कर्मयोगी इसी लोक में अपने पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देते हैं। न वो पाप रखते हैं न पुण्य रखते हैं, क्योंकि वो निष्काम भाव से कर्म करते हुए चल रहे हैं, इसलिए न उनको पाप लगता है न उनको पुण्य लगता है। और वो न सुख की चाह रहती है उनमें, न दुख ही उनमें व्याप्त होता है। वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जिससे वे जन्म रूपी बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। ये अर्जुन भगवान यानी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। मोह रूप दल दल करि पारा, मोह रूप दल दल करि पारा, जेहि काल ही होई बुद्धि प्रसारा, ताहि समय बुद्धि सम्यक होई, ताहि समय बुद्धि सम्यक होई, सब भोगन वैराग्य बिगोई, ताहि समय बुद्धि सम्यक होई, सब भोगन वैराग्य बिगोई। भगवान कहते हैं जिस समय बुद्धि का प्रसार होता है तभी व्यक्ति मोह रूपी दलदल को पार कर जाता है और उसी समय सब भोगों से वैराग्य बनाकर बुद्धि सम्यक हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि गुणा भाग नहीं लगाती है, अर्थात कभी विचलित नहीं होती है। विचलित बुद्धि स्थिर हुई जाई, विचलित बुद्धि स्थिर हुई जाई, परम प्रेम परमात्म भराई, पावहु तुम यही पावन योगा, पावहु तुम यही पावन योगा, करहु प्राप्त नित हरि संयोगा, करहु प्राप्त नित हरि संयोगा। जब विचलित बुद्धि स्थिर हो जाती है तब उसमें परम प्रेम तत्व परमात्मा भरता है, परम प्रेम होता है। वो परम प्रेम जिसे हम कहते हैं वो प्रेम ही तत्व ईश्वर का तत्व है, वही भर जाता है, क्योंकि बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है, वो गुणा भाग के चक्कर से दूर हट जाती है। अर्जुन भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम इस पवित्र योग को पाओ और सदा ही ईश्वर का यानी हमारा सानिध्य प्राप्त करो, ऐसा भगवान कहने लगे। इस कर्म योग को बताते हुए शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं सुनहु भवानी विविधि विधि, कृष्ण काहै समझाई, रे अर्जुन संग्राम करू, कर्म योग अपनाई, रे अर्जुन संग्राम करू, कर्म योग अपनाई। नमस्कार। अभी कर्मयोग का बहुत सा बड़ा चैप्टर अभी बाकी है, आप लोग सुनते रहेंगे। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। राधे राधे। पुनः कल मिलते हैं। जय श्री राम।